Hi everyone, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और दोस्तों आइए आज हम देखते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का क्या एकमात्र कारण डाइटरी पैटर्न है। यानी कि अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं लेंगे तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं समझा जाता है, इसका लेवल जो भी हमारे ब्लड में है उसका लगभग 15% ही हमारी डाइट पर डिपेंड करता है। बाकी का लगभग 80% या इससे ज़्यादा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ब्लड में है वो हमारा लीवर ही प्रोड्यूस करता है और वहीं से आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन लीवर, जो कि एक मेजर ऑर्गन है और ये बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस इसमें होते हैं और यहाँ पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी किया जाता है बॉडी की नीड के अनुसार। और बॉडी की नीड मतलब फुलफिल करने के लिए जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स बनाए जाते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण होता है, ये सब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से होता है और इसी के लिए हमारा लीवर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और ब्लड में भी उसे रिलीज करता है। लेकिन हमारा लीवर इसको ब्लड में इसके लेवल को एक नॉर्मल लेवल पर भी मेंटेन रखता है। जो भी एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको प्रोसेस करके लीवर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर लीवर फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर हमारा कमजोर है या लीवर डैमेज हो रहा है, तो ये फंक्शन, इसका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, ठीक से नहीं हो पाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ठीक से बॉडी द्वारा बाहर से नहीं निकाला जा सकता है जो एक्सेस अमाउंट होता है इसका। तो इसका लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगता है और जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण चिपकने लगता है धमनियों में और फिर ये प्लाक फॉर्मेशन करता है और हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन प्रोड्यूस होती है जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो इसके लेवल को नॉर्मल मेंटेन करना भी जरूरी है। तो दोस्तों डाइटरी पैटर्न ऑफ कोर्स इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इस तरह से कंट्रोल करके मुश्किल से हम लगभग 15% ही इसको कंट्रोल कर पाते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेडिसिन भी ली जाती है, लेकिन मेडिसिन भी एक्सट्रीम कंडीशन में लेनी चाहिए क्योंकि उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो नेचुरल पैटर्न से अगर इसे कंट्रोल करना है तो डाइट के साथ साथ हमें अपनी लीवर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली डाइटरी पैटर्न भी अपनाना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक तेल घी ना खाएं, ज़्यादा तेल घी और तली भुनी चीज़ें ना खाएं और लीवर से संबंधित कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी आप लें। जैसे कि अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सही है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा और जमा नहीं होगा। और इसी के साथ इसके बढ़े हुए लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको लीवर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो लीवर से रिलेटेड कुछ डाइटरी सप्लीमेंट लेने चाहिए। जैसे कि न्यूट्रीलाइट का मिल्क थिसिल आता है, ये प्लांट बेस्ड है सप्लीमेंट और ये मिल्क थिसिल एक जड़ी बूटी होती है, इसी से बनाया जाता है ये, और ये काफ़ी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे लीवर हेल्थ इंप्रूव होती है, इसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ। और इसी के साथ कोएंजाइम Q10 जो सप्लीमेंट है ये भी बहुत ही लीवर हेल्थ के लिए फायदेमंद है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस टाइप की ये दो सप्लीमेंट यूज करके आप अपने लीवर की हेल्थ को सही रख सकते हैं और इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन कर सकते हैं और इन टर्न आप अपने हार्ट हेल्थ भी मेंटेन रख सकते हैं। इसी रेंज में बात करें तो एक CH बैलेंस के नाम से भी न्यूट्रीलाइट में आता है, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है सप्लीमेंट, ये भी हमारे लीवर में काम करता है। इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्यूटेचिन होता है ये भी लीवर में जाके काम करता है और हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाइल जूस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह से अपने लीवर को हेल्दी रख के आप बेहतर तरीके से अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं नॉर्मल लेवल पर और अपनी हार्ट हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर good health.